वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए अभी हम चेक करेंगे कि अगर आप अपनी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और आउटकम बहुत पॉजिटिव आ रहा है तो मैं आज ये चेक करने वाली हूँ कि आप लोगों का यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। चलिए यूनिवर्स से हम क्वेश्चन करते हैं और उन्हीं से आंसर मांगते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे ये आपके लिए उस समय का मैसेज होगा। आपने क्या करना है, यूनिवर्स से अपने लिए प्रेयर करनी है। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो आपने उनसे प्रेयर करनी है कि आपको सही गाइडेंस मिले और आपको क्लियर हो कि आपका यूनियन ना होने का कारण क्या है। ठीक है, जो डाउट आपके मन में है आज हम उनका आंसर अपने यूनिवर्स से लेंगे। तो माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, बताइएगा कि इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने पर्सन की पिक्चर को देखिएगा, 3 बार लीजिएगा अपना नाम उनके नाम के साथ। तो चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं वो वापस और क्यों नहीं हो रहा है आपका यूनियन। तो प्लीज़ एंजल्स दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के यूनियन ना होने का कारण क्या है। रीज़न बता दीजिए कि ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो यूनियन को रोके हुए हैं। चलिए चेक करते हैं कि कौन से कार्ड्स आए हैं। ओहो, ये तो बहुत सारे हैं। पहला कारण तो मुझे आपके पार्टनर की ईगो ही नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं। ओके, सेकंड रीज़न मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप अपने किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ओके, यहाँ पे सेकंड सिनेरियो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। प्यार ऊपर भी पहले फर्स्ट सिनेरियो भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी बहुत प्यार है एंड सेकंड सिनेरियो में भी नज़र आ रहा है, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, कुछ भी सिचुएशन है आपने उसी हिसाब से इसको लेना है, ज़बरदस्ती कुछ भी फिक्स नहीं करना है। ओके ओके, तो थोड़े से और लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या रीज़न है, इनका यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है। लीजिए एंजल्स। ओके, कौन सी कार्ड है। यस, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। ये डेथ कार्ड मेरे को दिखा था लेकिन मुझे था कि ये आएगा, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। ओके जी, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल। चलें बात करें अब, हुआ क्या है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, क्यों यूनियन नहीं हो रहा है। यूनिवर्स ने तो बहुत सारे मेरे आगे क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं, बहुत सारा कुछ बताया है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आप दोनों का यूनियन नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। पहला यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जो मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, ठीक है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं और इनके फ्रेंड्स इनके कान भरते रहते हैं। थर्ड, इनकी ईगो हो सकती है, इनका काम हो सकता है, या ये मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो जिसके कारण ये ब्लॉकेजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो मुझे आपके कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रही है, ना ही ये आपके पार्टनर के कंट्रोल में है, ना ही ये आपके कंट्रोल में है। ये यूनिवर्स के हाथ में है। अभी आप दोनों की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है ना, ये यूनिवर्स के हाथ में है। यूनिवर्स ही डिवाइन टाइम लेके आएंगे और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपका यूनियन होगा। यस, यूनियन होना है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं एंड घर में बड़े हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी बर्डन फील करते हैं एंड काम को लेकर भी ये काफ़ी पैशनेट हैं। सेकंड, मुझे इस तरह से लग रहा है कि अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो इनकी एक फैमिली है जिसके कारण ये आपसे आपको अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं। एक ना यहाँ पे आप दोनों के बीच में मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एक बीच में एक पतली सी लाइन लगा के रखी है कि भाई इधर आने का नहीं,
इधर नहीं आना है, इधर मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं प्यार तुमसे भी करता हूँ, ठीक है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो ये सिनेरियो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये किसी किसी के साथ मैच होगा, सब कुछ नहीं अपने ऊपर ले लेना। और जो चीज़ आपके साथ मैच होती है उसी को लेना है, जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं होती है उसको नहीं लेना है, फिक्स नहीं करना है। थर्ड सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो वो भी सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज ही आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेजेस बनी हुई है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश हों एंड आपके जो जिनसे आप प्यार करते हो वो अपने पार्टनर के साथ खुश हों, लेकिन अचानक जो आप मिले हो तो हो सकता है इसमें यूनिवर्स कुछ और चाहते हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिवोर्स करना है और अपनी शादी करनी है। यूनियन का मतलब कि जो जर्नीज़ होती हैं ट्विन फ्लेम में या ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि शादी ही इसका एंड होता है, नहीं। आप दोनों को अगर मिलाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप दोनों को एक दूसरे को हील करना है, एक दूसरे का साथ देना है। पास के कुछ कर्मा हैं जो पास में रह गए थे उनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको जानना है कि आप क्या किसी जर्नी का पार्ट हो, ठीक है, किसी इल्यूजन में तो नहीं जी रहे हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कर्मों का हिसाब भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ये, जो आप दोनों एक नहीं हो रहे हो, इसका कारण मुझे आप दोनों के बीच में यहाँ पे आपके कर्म दिखाई दे रहे हैं। ये पास्ट के कर्मा हो सकते हैं या फिर से इस जन्म में ये कर्मा क्रिएट करे गए हैं, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। चाहते आप दोनों ही एक दूसरे को हो, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे भर भर के आई है। 3 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है, 3 ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है। तो ये तो कंफर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे अगर डेथ कार्ड की एनर्जी की मैं बात करूँ तो ये डेथ कार्ड बता रहा है कि जो आपकी पास्ट की एनर्जी है ना उसका एंड करना है। जैसे अगर आपके पार्टनर में ईगो है तो ये आपको एक बॉस की तरह ले रहे हैं, तो इनको अपने ऊपर काम करना है, अपने एग्रेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपके पार्टनर को अपने ऊपर काम करना है, तभी तो आप फ्यूचर की तरफ बढ़ पाओगे। काफ़ी बर्डन इस रिलेशन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ दोस्त भी हैं आप लोगों के बीच में जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस का कारण बने हुए हैं। आप दोनों बात नहीं करते हो, लेकिन कोई ऐसा है जो आप दोनों के साथ बात करता है और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहे हैं। सेकंड, यहाँ मुझे राहु इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। या तो आपके चार्ट में राहु हो सकता है या आपके पार्टनर के चार्ट में राहु हो सकता है, जो कि क्रिएट करता है ब्लॉकेजेस को। जो राहु इम्पैक्ट होता है ना वो एक्चुअली बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट करता है और रिलेशंस में डिले डालता है, रिलेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, यहाँ तक कि कई बार इतने झगड़े हो जाते हैं कि डिवोर्स तक हो जाते हैं। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे राहु इम्पैक्ट भी आप दोनों के रिलेशन में नज़र आ रहा है, जिसके कारण आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है और आप दोनों ही बहुत सारे ब्लॉकेजेस को फील कर रहे हो। आपके पार्टनर भी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है, कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों यहाँ पे मुझे ढेर सारे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं जो कि क्रिएट करे गए हैं आपके पार्टनर की तरफ से या आपके तरफ से, ठीक है। आप खुद ही सोचो। देखो मेरे को मैसेज जब आते हैं ना कि यदि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, तो उनसे उम्र में छोटे हो तो ओबियसली आप वो अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं छोड़ सकते? इसलिए नहीं छोड़ सकते कि अगर हम प्रैक्टिकल होकर देखें, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ना प्लीज़ ध्यान से समझना, ऐसे ओवर रिएक्ट मत कर देना कि दी ऐसा नहीं है ये वो, अच्छा ठीक है, ये नहीं करना है आपको। अगर वो
मैरिड हैं मान लो, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो अगर छोड़ते हैं तो उनको अपने पार्टनर को एलिमनी देनी पड़ेगी, उनको कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, तो वो आपको क्या देंगे? ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में प्यार हुआ है तो उसका कारण भी यही होगा कि आप दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प करनी है आगे बढ़ने में, आगे ग्रोथ करने में। सेकंड सिनेरियो, जैसे अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वो भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, वो खुद ही एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है यूनियन में। ना आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो, ना वो अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं, बस आप मिल गए हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है। तो जिसके कारण भी ये ब्लॉकेजेस, आप खुद सोचो, आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप बहुत ही, आपका जो माइंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी शार्प है। आप खुद ही सोचो कि अगर अगर आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, तो क्या आप उनको छोड़ पाओगे? अगर उनके ऐसा कोई स्पाउस है, उनके बच्चे हैं, तो क्या वो छोड़ पाएंगे? ठीक है, हाँ, अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ठीक है, तब भी आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम लोग रहते हैं फिल्मी दुनिया में कि उसमें ऐसा होता है तो शादी हो जाती है, नहीं, ये रियल नहीं है, ये रियल लाइफ है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। अगर ये दो सिनेरियो हैं आप दोनों के बीच में, तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और बहुत कुछ बर्डन भी देखना पड़ेगा। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, आपसे रूठ जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ खो दोगे आप ऐसे में, ठीक है। तो ये जो दो मुझे ग्रुप नज़र आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप भी सिंगल हो, आपके पार्टनर भी सिंगल हैं, तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस मुझे आपके पास्ट के कर्मों का लग रहा है, या आपके पार्टनर ने अभी भी इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट कर दिए हैं अपनी ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण, और जिसके कारण ना आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी भी मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है। सब कुछ यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। भगवान ही चाहेंगे तो वो आप दोनों को मिलाएंगे। बस आपको यहाँ पे क्या करने को बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे वेट करने को बोला जा रहा है। एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं आप चाहे प्रेयर कर लो, कितनी भी प्रेयर कर लो, लेकिन आपका मिलन यूनियन तब ही होगा जब यूनिवर्स चाहेंगे। डिवाइन टाइम आने पर आपका मिलन होगा, जब आप अपने अंदर इनर वर्क करोगे, आपके पार्टनर अपने ऊपर काम करेंगे, तब आप दोनों का यूनियन होगा। ये मुझे कुछ इस तरह से सिनेरियो लग रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ ये ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। आपने क्या करना है? ओके, चले एक मैं आपको एडवाइस दे देती हूँ। आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। डिटैचमेंट में जाना है, आपको अपना इनर वर्क करना है। आपको अपने पर्सन की वेट नहीं करनी है। जितनी वेट करोगे यूनिवर्स आपको वेट देते जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशंस को, हमारे थॉट्स को कैच करते हैं, है ना। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा ही है। तो आपको यूनिवर्स को अगर आप दिखा रहे हो कि आप रो रहे हो, आप वेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वेट ही देते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स क्या सोचेंगे कि ठीक है ये वेट कर सकता है तो उसको वेट करवाओ। तो आपको वेट नहीं करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है। सेकंड, आपको अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है, आपको आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, और अपने पार्टनर को भी हील करना है और खुद भी हील होना है। अगर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है तो उसके साथ खड़े रहना है, उसको छोड़ के भागना नहीं है। ये आपके पार्टनर के लिए एडवाइस है, लेकिन वो अभी इस समय नहीं है वो हमारे साथ, तो मतलब कि अभी वो ये बात नहीं सुन सकते हैं। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि उनको ये काम एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, तब आप लोगों का यूनियन होगा। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि आप लोगों का अभी तक यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो सब काम छोड़ो, आपने क्या करना है, इनर वर्क कीजिए, अपने काम की ओर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, कुछ पॉजिटिविटी मिली है, कुछ ना कुछ आपको पता चला है, तो ज़रूर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।